नमस्ते दोस्तों, आप सबका द हेल्थ टॉक विद फौजिया के इस एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देवजानी बैनर्जी, हेड डाइटिशियन, पीएसआरआई हॉस्पिटल से। इनके साथ हम बात करेंगे वेट लॉस, हेल्दी डाइट्स और डेली न्यूट्रिशन पर। सो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल है कि जनरल डाइट नाम की कोई चीज़ होती है? जनरल डाइट मतलब हेल्दी रहने के लिए जो डाइट हम लेते हैं वी कॉल जनरल डाइट। सी देयर इज टू टाइप ऑफ डाइट, वन इज थेरेप्यूटिक डाइट, अनदर इज जनरल डाइट। थेरेप्यूटिक मतलब जब डिजीज स्पेसिफिक डाइट होता है, किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, तो उसके बेसिस पे जो हम डाइट देते हैं वी कॉल थेरेप्यूटिक डाइट। अगर आपको वेट सही रखना है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, तब जो हमें डाइट मेंटेन करता है मोटा मोटा वी टर्म्ड एज जनरल डाइट और बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट। तो क्या सबके लिए डाइट प्लान अलग अलग होना चाहिए? डेफिनेटली सबके लिए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, सबके लिए अलग प्लान होता है। सो कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग और प्लान बेस्ड डाइट्स, इस पर आपका क्या टेक है? सी दिस इज़ बेसिकली ये हम थेरेपी बेस पे, जैसे मानो कोई बेरियाट्रिक सर्जरी है पेशेंट की, बहुत एकदम से वेट लॉस करना है, कोई सर्जरी पेशेंट का प्लान है और बहुत जल्दी उनका वेट लॉस करना है, ऐसे सिचुएशन में हम नॉर्मली कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग और प्लान बेस्ड डाइट प्लान करते हैं। बट मेरा टेक ये है कि कभी अपने आप कभी भी ये वाले प्लानिंग मत फॉलो करें, बिकॉज सी कीटो डाइट जो है वो बेसिकली क्या है, उसमें बहुत बहुत लो कार्ब्स होता है और बॉडी को जो एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ता है वो फैट से यूटिलाइज करना पड़ता है, कि हम फैट को वैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, बीपी कम होने के चांसेस रहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो अगर कोई एक्सपर्ट के एडवाइस में आप वो डाइट फॉलो करेंगे तो एक प्रॉपर सुपरविजन रहेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है, जो नॉर्मल जिनको नहीं पता है, जस्ट नेट देख के यूट्यूब देख के इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करते हैं, उनको नहीं पता है कि उनके बॉडी के हिसाब से विंडो पीरियड कितना होना चाहिए, 16 आवर्स की होना चाहिए, 22 होना चाहिए। सो ओब्वियसली एक्सपर्ट एडवाइस इज वेरी वेरी नीडेड अगर आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट ले रहे हो या कीटो डाइट ले रहे हो। अगर वेट लॉस करना है तो ओब्वियसली ऐसे डाइट लेना चाहिए जो ग्रेजुअली आपका वेट लॉस करे, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखो कीटो डाइट आप जिंदगी भर फॉलो नहीं कर सकते, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जिंदगी भर नहीं फॉलो कर सकते। जैसे ही आप वो बंद कर दोगे वेट आपका बाउंस बैक हो जाएगा। बट अगर आप ऐसे डाइट फॉलो कर रहे हो जो ग्रेजुअली आपका वेट लॉस कर रहा है, वो सस्टेनेबल है। सो डाइट पैटर्न, जब भी आप वेट लॉस डाइट फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली विदाउट एक्सपर्ट एडवाइस प्लीज मत करें, और ऐसे जो प्लानिंग डाइट जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रही हूँ, ये अपने आप मत करें। सो वेज लोगों के लिए प्रोटीन सोर्सेज की अगर बात करें तो उन्हें क्या लेना चाहिए, आप क्या रेकमेंड करोगे? एक कंसेप्ट है कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए चिकन और एग्स, हाँ, उनको प्रोटीन ज्यादा मिलता है, जो वेजिटेरियन है उनको प्रोटीन नहीं मिलता, वो कम मिलता है। इट्स अ मिथ एक्चुअली, इट्स नॉट राइट। ठीक है, देखो प्रोटीन इट्स मेड अप ऑफ 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, 11 इट्स नॉन एसेंशियल, 9 इट्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अगर मानो आपने ऐसा हुआ कि आप एक पीस चिकन खा लिया आपने, तो आपने सोचा कि चलो मेरा 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल गया, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपने अंडा खा लिया, आपने सोचा कि चलो मेरा तो अमीनो एसिड्स हो गया, नो। एक पर्टिकुलर फूड स्टफ्स में प्रोटीन, इसमें 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, एक के साथ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, नट्स, ये आपके कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाके आपके ओवरऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेगा। सो ऐसा नहीं कि नॉन वेजिटेरियन जो है उनको प्रोटीन ज्यादा मिलता है, वेजिटेरियन को नहीं मिलता है। हाँ, ऑल ओवर द डे आपको जो प्रोटीन है वो प्रॉपरली डाइवर्साइड, प्रॉपरली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एंड नॉट ओनली द प्रोटीन, आपके वेजिटेबल्स होना चाहिए, नट्स होना चाहिए, होल ग्रेन्स होना चाहिए, पल्सेस होना चाहिए। तो ये सब कुछ अगर आप प्रॉपर बैलेंस में लोगे तभी आपको जाके 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेगा, गुड प्रोटीन मिलेगा। सो अगर प्रोटीन सोर्सेज हैं तो ऑब्वियसली मिल्क है, आपके नट्स है, नट्स है, फिर पनीर है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दही है, तो ये सब हम प्रोटीन में, तो पनीर है, ये सब हम प्रोटीन, टोफू है, ये सारे हम प्रोटीन रिच मानते हैं। सो प्रोटीन शेक और प्रोटीन बार लेना क्या ठीक है? अगेन प्रोटीन शेक जो है वो अपने आप नहीं लेना चाहिए।
प्रोटीन बार्स ले सकते हैं, उसमें कैलोरीज कभी कभी वो एक बार न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन ज़रूर देख ले कि कितना उसमें कैलोरीज कितनी है, प्रोटीन्स कितने हैं। बट नॉर्मली शेक्स अगर आप ले रहे हो हाँ. तो ओब्वियसली एक एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशनल प्रोटीन शेक अगर ले रहे हो, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी होता है। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आते हैं जिसका किडनी डैमेज हो चुका है, दैट बिकॉज ऑफ द प्रोटीन शेक। बहुत ज़्यादा प्रोटीन शेक ले रहे हैं पूरे दिन में, 22 अंडे चाहे 24 अंडे खा रहे हैं, प्रोटीन शेक पी रहे हैं। सो दिस इज नॉट गुड, एनीथिंग टू मच इज बैड, ओके। एंड प्रोटीन शेक ओब्वियसली जो हम लोग नॉर्मली प्रोटीन शेक देते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंटेशंस देते हैं, बट ओब्वियसली वो देख के कि कितना ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए, कितना तक ये प्रोटीन शेक वगैरह लेने से पहले एक बार ज़रूर सलाह करें कि कौन से प्रोटीन शेक लेना चाहिए, आपको लेना ज़रूरी है या नहीं लेना है। अननेसेसरीली एक्सेसिव एंड एनीथिंग टू मच इज़ बैड। कुछ भी आप बहुत ज़्यादा लोगे वो बैड है, चाहे वो बहुत वेजिटेबल्स लो तो भी अब वो अननेसेसरी मिल्क पी रहे हो, अननेसेसरी वेजिटेबल्स लो, अननेसेसरी प्रोटीन ले रहे हो, नो। Everything should be in a balanced manner. Everything should be very मतलब पोर्शन साइज सही होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, तब आप ले सकते हो। डॉक्टर, दूध पीना हेल्थ के लिए अच्छा है या अवॉइड करें? ये ना आजकल ये डिबेटेबल इश्यूज है नाउअडेज कि मिल्क पी सकते हैं या नहीं पी सकते। एज अ रिसर्च इज कंसर्न, जो करंट रिसर्चेस आए उसमें कह रहे हैं कि एडल्ट्स में मिल्क पीने की जरूरत नहीं है। मिल्क में हमें पता है कि मिल्क में कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गया, टोफू हो गया, एग्स हो गया, ये अगर हम डाइट में इनकॉर्पोरेट करें तो वो दूध पीने की जरूरत नहीं है। बट इट्स डिबेटेबल, ओके, इट्स डिबेटेबल स्टिल नाउ। एक्सेसिव मिल्क पीने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रेंज में, मतलब नॉर्मल अमाउंट में मिल्क एक लो दो, मतलब सुबह 1 ग्लास अगर आप दूध पीना चाहते हो, सो नॉट, इसमें कोई हार्म नहीं। 5 मिनिमम ½ लीटर तो आप ले सकते हो, ½ लीटर तो आप ले सकते हो। बट ये मैं वही कह रही हूँ, इट्स राइट नाउ इट्स अ डिबेटेबल इश्यूज कि एडल्ट्स में मिल्क पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। बट अभी जो करंट रिसर्चेस हैं उसमें ये कह रहे हैं कि पीने की जरूरत नहीं है। मिल्क में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम रिच अगर आप फूड ले रहे हो, कैल्शियम अगर आपके बॉडी में अच्छी मात्रा में आपकी डाइटरी सोर्सेज से मिल रहा है, सो नो नीड फॉर द मिल्क एंड ऑल। मिल्क प्रोडक्ट्स यू कैन हैव ओब्वियसली, पनीर लेना है, टोफू लेना है, ये तो लेना ही लेना है। दूध पीने से कभी कभी लोग कंप्लेन करते हैं कि ब्लोटिंग हो रहा है, एब्डोमेन डिस्टेंशन है, भारी भारी लग रहा है। सो ये डबल टोन मिल्क है, वो इजीली डाइजेस्टेबल है। सो आई प्रेफर डबल टोन मिल्क। डॉक्टर, वेट लॉस के लिए कौन से फूड्स या ईटिंग हैबिट्स इफेक्टिव है? सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ईटिंग हैबिट्स नहीं, उसके साथ आपके लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आपने बहुत डाइट मेंटेन करने की कोशिश करी, बट आप 9 आवर्स हो, मतलब आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो जितना भी आप वेट मतलब डाइट मेंटेन करो प्रॉपर, एट द एंड ऑफ द डे आपकी वेट लॉस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। वेट लॉस में हम सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं, ओब्वियसली शुगर कट डाउन करो, कंप्लीटली शुगर कट डाउन करना है, ऑयली फ्राइड फूड्स नहीं लेना है, जंक फूड कंप्लीटली अवॉइड करना है, and take lots of colorful fruits and vegetables, fiber rich diet लेना होता है, एंड हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना होता है। पूरे दिन में एटलीस्ट 3 to 4 लीटर वाटर इन अ फॉर्म ऑफ लाइक लस्सी, छाछ, नींबू पानी, कुछ भी। कलरफुल फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी है, नट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट में ऐसे प्लानिंग करना चाहिए जिसमें हमारे सारे इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट हैं वो हमें मिले, तब जाके एक प्रॉपर वेट लॉस डाइट प्लान बनता है। डॉक्टर, यहाँ पर एक सवाल है मेरा। हाँ, प्लीज़। लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको शुगर और सॉल्ट दोनों कट डाउन कर देना चाहिए। खत्म नहीं करना है, कम करना है, खत्म नहीं करना है। जैसे शुगर को हम बोलते हैं, शुगर को बोलते हैं ओब्वियसली खत्म कर दो, बट शुगर के सब्स्टिट्यूट में हम फ्रूट्स ले सकते हैं, शुगर की जगह पे हम डेट्स ले सकते हैं। हम व्हाइट शुगर बोलते हैं कि नहीं, व्हाइट शुगर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सॉल्ट हम क्यों मना करते हैं? क्योंकि एक्सेस सॉल्ट एंड सॉल्टेड प्रोडक्ट्स नॉट गुड फॉर वेट लॉस, है ना। तो जैसे आप एडिड सॉल्ट मत लीजिए, जैसे हम अभी करते हैं ना कि फ्रूट्स खा रहे हैं तो ऊपर से सॉल्ट छिड़क के ले रहे हैं, ऊपर से एडिड सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो ये सब नहीं लेना चाहिए। नॉर्मल तरीके से जितनी भी पैक्ड फूड है, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट इन इट, जैसे पिकल्स हो गया, चटनी हो गया, पापड़ हो गया, सो ये अवॉइड करना है आपके डाइट में। कंप्लीटली सोडियम अगर आप बंद कर दोगे तो हाइपो में चले जाएंगे। सो हाइपोनेट्रीमिया इज नॉट ए गुड, मतलब सोडियम लेवल जो कम हो जाता है, वी टर्म्ड एज हाइपोनेट्रीमिया, दिस नॉट एट कि ये रिकमेंडेड है। तो शुगर की भी ज़रूरत है हमारे बॉडी में, सॉल्ट की भी ज़रूरत है, बट उसका मात्रा
सही होना चाहिए। मैं हर टाइम बोलती हूँ कि शुगर, वाइट शुगर लो, ब्राउन शुगर लो, शुगर सब्स्टिट्यूट्स लो, वो ना लेके शुगर के जो, जैसे मैं ऑलवेज एडवाइस करती हूँ मेरे पेशेंट को, यू टेक डेट्स, यू टेक फ्रूट्स, जो नेचुरल शुगर है, यू टेक नेचुरल शुगर्स। जैसे हम काफ़ी, जैसे डायबिटिक पेशेंट को हम शुगर फ्री देते हैं ना, हाँ, शुगर फ्री का भी एक लिमिट होता है कि आप कितना तक शुगर फ्री दे सकते हो, टू टीस्पून दे सकते हो या 2 टैबलेट्स दे सकते हो, वो भी हमें स्पेसिफाई करना हाँ। पड़ता है। तो नॉर्मली शुगर अगर आप कंप्लीटली कट डाउन कर सकते हैं आपके बॉडी से, आपके डाइट से, तो इट्स अ गुड थिंग, दैट्स वेरी गुड थिंग। एंड जिसके स्वीट टूथ हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मीठा खाने का बहुत मन करता है, तो मीठे में वही आप उसको सब्स्टिट्यूट करो। आप जैसे फ्रूट्स ले लिया, डेट्स ले लिया, एक आलमंड्स, हनी आलमंड्स, रोस्टेड हनी आलमंड्स आता है, वो ले सकते हो। तो ये जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल है। डॉक्टर, जैसे जब वेट लॉस पर होते हैं तो बोलते हैं ना कि आप जैसे शुगर कट डाउन करने की बात करें तो आप मिठाई नहीं खा सकते। अब कोई अगर वेट लॉस पे है और somebody has a sweet tooth, सो कौन सी मिठाई डाइट फ्रेंडली हो सकती है? नॉर्मली आजकल ना डायबिटिक मिठाई भी मिल जाता है, हाँ, कि डायबिटिक पेशेंट को diabetic मिठाई, chocolates भी होती है। डायबिटिक चॉकलेट्स भी हाँ। होता है। सी फजिया, इट्स बेसिकली इट्स ज़रूरत है कि पोर्शन साइज, हाँ। सर्विंग साइज। हाँ। हम डायबिटिक पेशेंट को भी आलू खिलाते हैं, हम डायबिटिक पेशेंट को भी आम खिलाते हैं। इट डिपेंड्स कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका शुगर लेवल कितना है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं खा सकते या कंप्लीटली बंद करना है। डिपेंड कर रहा है कि आपकी सिचुएशन क्या है। मतलब अगर आप मानो आप वेट लॉस डाइट पे हो तो आप कैसे शुगर लोगे? नहीं ले सकते। अगर आपकी शुगर टूथ है, अगर स्वीट टूथ है, तो मैंने आपको बताया था कि क्या सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हो। तो ये कुछ रीज़न, ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद हो गया, आप नहीं खा सकते हो, खा सकते हो। पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट, कितना पोर्शन आप खा रहे हो। सर्विंग इट्स इम्पॉर्टेंट। जैसे मानो मेरा आज पार्टी है, मैं पार्टी में गई और बहुत कुछ खाना खाया, सब कुछ खाया। खाने के बाद कल भी मैंने कोई डाइट मेंटेन नहीं किया, मैंने सब कुछ खाया, तो कैसे वेट मेंटेन रहेगा? ऐसे तो नहीं है कि मैं पार्टी में भी ना जाऊं, मैं कोई सोशलाइज ना करूं, ऐसे पॉसिबल नहीं है, हमें करना पड़ता है। बट हम जो नहीं करते, दैट इज जिस दिन हमने पार्टी किया उसके नेक्स्ट डे हमारा डाइट शुड बी वेरी, तब थोड़ा हमें मेंटेन करना चाहिए, थोड़ा नहीं, पूरा मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, कि हम हाइड्रेशन अच्छा रखें, थोड़ा सा फ्राइड फूड्स कम ले, थोड़ा सा सैलड्स, वेजिटेबल्स पे फोकस करें। तो अगर ऐसे कर सकते तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम है कि हम बैलेंस नहीं कर सकते। हम सब कुछ लेते हैं, हम पार्टीज में भी खाते हैं, नेक्स्ट डे भी नॉर्मल खाना खाते हैं, तो इसलिए वेट लॉस इतना ज़्यादा आजकल चैलेंज हो गया है। डॉक्टर, अब मेरा सवाल है, क्या डेली अलग कलर की सब्जी खाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल। बिकॉज जो डिफरेंट कलर्स हैं, ये नॉर्मली ना, ये नेचुरल, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा होता है। इट्स अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, इट्स अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन्स, रिचेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, इसमें जो कंपाउंड होते हैं इसको हम बोलते हैं पॉलीफेनल्स, है ना। पॉलीफेनल्स जो हैं, इट्स अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, और जो हम कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलता है, तो प्लीज लीजिए। एंड अलग अलग लेंगे तो अलग अलग फाइबर मिलेगा, रोज अलग अलग विटामिन्स मिल रहा है, वेजिटेबल्स मिल रहा है, तो ओबियसली डिफरेंट कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिल्कुल लेना चाहिए डाइट में। और डॉक्टर, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, सो हमें दिन में कितनी बार फ्रूट्स लेने चाहिए? 400 ग्राम पर डे, नॉट मोर देन दैट। 400 ग्राम फ्रूट्स आप दिन में ले ही सकते हो। ये मिथ है कि शाम के वक्त फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए, है ना। दिस एक्चुअली मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी टाइम आप फ्रूट खा सकते हो, एनी टाइम इज फ्रूट टाइम, वो ले सकते हो। और एक बार बार मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, वो जस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि फ्रूट्स, खाली पेट फ्रूट्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते। खाली पेट जब एम्प्टी स्टमक होता है ना, तो फ्रूट्स अगर आप ले रहे हो, तो फ्रूट्स में क्या होता है, एसिडिक इन नेचर फ्रूट्स, है ना। उसमें क्या होता है कि फाइबर ज़्यादा होता है, शुगर, इनबिल्ट शुगर होता है, तो उसमें ना एसिडिटी होने के चांसेस होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। आफ्टर हैविंग समथिंग, जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आप फ्रूट्स खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी भी खाली पेट फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। एंड नाउ द फ्रूट जूसेस एंड वेजिटेबल जूस, आई ऑलवेज प्रेफर होल फ्रूट्स, होल वेजिटेबल्स, क्योंकि जो आप जूस बना देते हो तो उसमें क्या होता है, हम फाइबर को डिस्कार्ड कर देते हैं, फाइबर जो है वो चला जाता है, फाइबर रहता नहीं जब आप जूस पी रहे हो। और एक चीज़ आप देखो, जब आप कोई मानो संतरे के जूस पी रहे हो, ठीक है, अगर आपको मैं नॉर्मल संतरा लेने के लिए बोलूँ, आप मैक्सिमम कितना संतरा खा सकते हो?
2 या 3। एक या बट अगर आप संतरे की जूस बनाओगे तो उसमें कितना संतरा चाहिए होगा? हाँ। 6 to 7 ना। तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट, संतरा में ऑलरेडी इनबिल्ट शुगर होता है, शुगर कंटेंट होता है। अगर उसके ऊपर और आप शुगर डाल रहे हो तो बस हाँ। हो गया। तो वो शुगर स्पाइक्स आपका बढ़ा रहे है ना, तो उससे शुगर होने की भी चांसेस रहते हैं। एंड फाइबर कंटेंट भी नहीं है कोई जूस में। उसकी जगह पे अगर आप फ्रूट ले रहे हो तो उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। एक तो उसमें आपको फाइबर मिल रहा है, उसमें आपको न्यूट्रिएंट प्रॉपर रॉ न्यूट्रिएंट मिल रहा है। तो ओबियसली मैं तो मेरे सारे पेशेंट को सलाह देती हूँ कि रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लिया करो, ना कि जूस। अगर ऐसे कभी होता है कि मानो थेरेप्यूटिक कंडीशन ऐसे है कि फीवर है या बहुत वॉमिट हो रहा है, कोई पेशेंट को हेपेटाइटिस है, पेशेंट खा ही नहीं पा रहे, तो उसका न्यूट्रिशन कैसे जाएगा? तब हम एडवाइस करते हैं कि तब आप जूस ले लो। इट्स ऑल अ थेरेप्यूटिक डिज़ाइन डाइट। इट्स नॉट कि मन कर रहा है तो जूस पी रही हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको डाइट प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए तो ओबियसली यू टेक होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नॉट द जूस। सो अगर हम जूसेस की बात करें तो फ्रेश जूस बेटर है या फिर हम टेट्रा पैक ओके है? अगर आप टेट्रा पैक और फ्रेश जूस में बोलोगे तो ओबियसली फ्रेश जूस बेटर है। टेट्रा पैक में प्रेजर्वेटिव होता है तो ओबियसली हम मना करते हैं प्रेजर्वेटिव वाला जूस पीने के लिए। फ्रेश जूस है डॉक्टर, 4 मील डाइट प्लान क्या होता है? लाइक उसमें कैसे बैलेंस करते हैं कार्ब्स को, प्रोटीन्स को? मैं जैसे प्लान करती हूँ 4 मील डाइट प्लान। 4 मील डाइट प्लान का मोटो क्या है? मोटो ये है कि वो जो आपके डाइट प्लान है उसमें वही प्लान होगा जो आपकी ज़रूरत है, ठीक है? अलाउड फूड जो है वही से प्लान होगा। सेकेंड है टाइम, जैसे मानो सुबह 7 बजे, देन 12 बजे, देन दोपहर के 3 बजे, देन 7 o'clock। ये 4 टाइम्स मैंने सिलेक्ट किया फॉर 4 मील डाइट प्लान्स। तो दोनों डाइट्स में 4 to 5 आवर्स का गैप है। तो डाइजेशन क्या है? वो डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से डाइजेशन होने की मतलब इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, मतलब प्रॉपर डाइजेशन के टाइम मिल जाता है बॉडी को। एक तो टाइम का फ्रेम है। थर्ड है कि जब आप सोने जाते हो जब सोने जाते हो और लास्ट डिनर लेते हो उसके बीच का जो टाइमिंग है दैट शुड बी 2 to 3 आवर्स होना चाहिए। तो अगर आप 7 बजे डिनर कर रहे हो तो 10 o'clock आप सोने जा रहे हो तो एटलीस्ट एम्पल ऑफ टाइम है फॉर डाइजेशन, ठीक है? तो ये 3 मेजर मोटो हैं जब हम 4 मील डाइट प्लान करते हैं। और अगर आप हंगर पैंस देखते हो, अगर हंगर स्पाइक की कब सबसे ज़्यादा भूख लगते तो देखना कि दोपहर के 2-2:30 बजे, 11-12 बजे एंड शाम के 6 to 7, तब हम सबसे ज़्यादा जंक लेते, जो मिलता है मोमो, समोसा, जो मिलते हम खाते रहते क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगते। प्लानिंग ही ऐसे ट्रिकी वे पे करते हैं कि वो वाले टाइम पे अगर आप प्रॉपर मील प्लान करें तो उस टाइम आप प्रॉपर मील ले रहे हो तो ऑलरेडी आप जंक नहीं लोगे, ऑलरेडी आपको भूख नहीं लगेगा, एक फुलफिलनेस रहेगा, तो आपके कैलोरी अपने आप वो जो है वो कंट्रोल रहेगा। सो दैट्स अ बेसिक साइंस जब भी हम ये वाले 4 मील डाइट प्लान करते हैं। डॉक्टर, मार्केट्स में ना अलग अलग तरह के ब्रेड्स है, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड। सो इसमें फ़र्क क्या है? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ब्रेड को बहुत ज़्यादा गुड ऑप्शंस नहीं मानती हूँ डाइट में, ब्रेड एंड बिस्किट। मैं उसकी जगह बोलती हूँ कि ब्रेड ना लेके आप चीला लो, दलिया लो, क्योंकि मूंग दाल स्टफ चीला हो गया, उपमा हो गया, पोहा हो गया, रोटी हो गया, बहुत अच्छा है। ब्रेड से काफ़ी हद तक अच्छा, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छा है। बट अगर ऐसा है कि आजकल क्या है, टाइम नहीं मिलता है, मैं सुबह कैसे प्रिपेयर करूँ, तो वो ब्रेड ले लेते, तो मैं होल व्हीट ब्रेड बोलूँगी। अपार्ट फ्रॉम द अदर ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड यू कैन टेक, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, प्रोटीन अच्छा होता है। सो होल व्हीट ग्रेन जो ब्रेड्स है यू कैन हैव, बट वाइट ब्रेड तो बिल्कुल नहीं लेना है, उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, इट्स अ मैदा। बाकी के ब्रेड्स भी मैदा होता है, उसमें मैदे की कंसनट्रेशन इधर उधर होता है, बट होल व्हीट यू कैन हैव to maximum 2 pieces, but not in a regular manner. ब्रेड को रेगुलर डाइटरी पैटर्न में मत रखें। तो अगर हम बिस्किट्स की बात करें तो बहुत सारे मार्केट में डाइट फ्रेंडली बिस्किट्स आते हैं, सो क्या वो वाकई हेल्दी होते हैं? देखो, आजकल जो डाइटरी बिस्किट्स आते हैं उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है उसमें, बट नॉर्मल जो बिस्किट्स, हम बिस्किट्स की बात करते हैं, बिस्किट्स कभी भी बेक नहीं हो सकता विदाउट बटर।
हाँ। और बटर इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट, है ना, और सैचुरेटेड फैट ऑब्वियसली हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो बिस्किट तो सबसे पहले हम कट डाउन करने के लिए बोलते हैं। नाउ द डाइट फ्रेंडली बिस्किट्स, डाइट फ्रेंडली बिस्किट्स में ऐसे डिज़ाइन करते हैं जिसमें फाइबर इंटेक ज़्यादा हो, प्रोटीन अच्छा रहे, बट ये बिस्किट्स भी मॉडरेशन में लेना चाहिए। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि एक पैकेट बिस्किट आपने खा लिया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिस्किट्स विदाउट मैदा, विदाउट, इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस अनटिल अगर वो ग्लूटेन फ्री बिस्किट ना हो या वेगन बिस्किट ना हो, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो इज कम्प्लीटली। तो डाइट फ्रेंडली बिस्किट्स आप ले सकते हो बट इन मॉडरेशन। सो रोटी बेटर है या राइस बेटर है फॉर वेट लॉस? रोटी एंड राइस दोनों में कार्ब्स सेम है। क्या होता है ना, जैसे हम वेट लॉस करने के लिए बोलते हैं, वेट लॉस में क्या होता है, हम रोटी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट जो है वो ज्यादा है, राइस में फाइबर कंटेंट कम है। व्हाइट राइस में क्या होता है, उसमें मतलब जो फाइबर है वो फाइबर सॉल्युबल है। उसमें क्या है, हम जो वो गैस्ट्रो, मानो कोई बाल डिसऑर्डर है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बाल सिंड्रोम डिजीज, IBS है, क्रॉन्स डिजीज है, तो ऐसे पेशेंट में हम वाइट राइस रेकमेंड करते हैं क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल है। ब्राउन राइस में क्या है, ब्राउन राइस इट्स वेरी गुड क्योंकि उसमें फाइबर बहुत अच्छा होता है ब्राउन राइस में। ब्राउन राइस हम वेट लॉस के लिए, पेशेंट के लिए भी हम प्लान करते हैं, तो शुगर पेशेंट के लिए भी ब्राउन राइस इट्स वेरी हेल्पफुल। वाइट राइस में क्या होता है ना, बहुत जल्दी भूख लग जाता है क्योंकि फुलफिलनेस कम होता है, और ब्राउन राइस में क्या होता है, फुलफिलनेस काफ़ी होता है, तो हमें भूख कम लगता है। अगर भूख कम लगेगा तो हम कम खाएंगे, तो कम खाएंगे तो वेट मेंटेन रहेगा। अब नट्स की बात करें तो नट्स हाई फैट होते हैं, हाँ, सो हम उसे अपने वेट लॉस डाइट में कैसे फिट करें? नट्स में जो फैट होता है, इट्स अ गुड फैट, इट्स ओबियसली ये फैट लेना चाहिए, सब मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है उसमें। ये क्या करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, तो ओबियसली गुड फैट्स। सी, ऐसा कोई भी डाइट होना नहीं चाहिए जिसमें फैट नहीं हो, फैट होना चाहिए बट इट शुड बी गुड फैट। हाँ. कौन सा फैट ले रहे हो, तो गुड फैट, तो नट्स इज अ गुड फैट। तो उसमें नट्स देने का मतलब यही होता है कि नट्स अगर आप ले रहे हो तो बहुत टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगा क्योंकि फुलफिलनेस देता है नट्स, तो इसीलिए वेट लॉस में इट्स वेरी हेल्पफुल। अब यहीं पे मैं नट से ही जुड़ा एक और सवाल करूंगी कि ये काफी लोग ऐसे होते हैं ना, रात को भिगो कर रखना तभी सुबह खाना। हाँ, बादाम हो गए या अखरोट हो गया या काजू हो दैट गया, बिकॉज तो ऑफ द डाइजेस्टिबिलिटी, और कुछ नहीं, दैट बिकॉज ऑफ द डाइजेस्टिव, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ओके डॉक्टर, आप चाय रेकमेंड करोगे पीना या फिर कॉफी? चाय कॉफी दोनों ही आप पी सकते हो। चाय कॉफी से डिहाइड्रेशन नहीं होता है, मैटर करता है कितना मतलब कितनी बार आप ले रहे हो पूरे दिन में। अगर आप 12-13 कप चाय कॉफी ले रहे हो तो ओबियसली वो डिहाइड्रेट हो जाएगा बॉडी, बट पूरे दिन में अगर 2 कप चाय ले रहे हो या कॉफी ले रहे हो तो उसमें डिहाइड्रेशन की कोई बात ही नहीं है। सो चाय, ऐसा नहीं कि चाय लेना ही नहीं चाहिए या कॉफी नहीं पीना चाहिए, नॉट लाइक दैट। चाय कॉफी बिल्कुल ले सकते हो इन मॉडरेशन, 2 कप चाय आप पूरे दिन में बिल्कुल ले सकते हो। इसके साथ डिहाइड्रेशन का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट हेल्थ के लिए कैसे डिफरेंट है? दोनों के हेल्थ इम्पैक्ट अच्छा है, व्हाइट चॉकलेट्स भी अच्छा है, कुछ जैसे डार्क चॉकलेट्स की बात करें तो वो वेट लॉस के लिए, डायबिटीज के लिए, हाँ, इवन हार्ट पेशेंट्स के लिए रेकमेंड करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बट व्हाइट चॉकलेट भी ऐसा नहीं है कि उसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। व्हाइट चॉकलेट का भी हेल्थ, मतलब मिल्क बेस्ड चॉकलेट्स है ना, उसका भी हेल्थ बेनिफिट है क्योंकि उसमें B12 होता है ना, तो B12 जो है उसमें देखो, दोनों जो चॉकलेट्स है अगर आप कंपेयर करने के लिए बोलोगे तो ओबियसली डार्क चॉकलेट इज बेनिफिशियल देन व्हाइट चॉकलेट, बट दैट डजंट मीन कि व्हाइट चॉकलेट, क्योंकि व्हाइट चॉकलेट में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, विटामिन B12 होता है तो व्हाइट चॉकलेट में मिलता है, तो आप बट उसमें शुगर भी होता है, मिल्क भी होता है, तो कंजम्पशन कम करना पड़ता है। उधर अगर डार्क चॉकलेट की बात करो, डार्क चॉकलेट में बहुत अच्छा, इट्स अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, तो डार्क चॉकलेट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट, इट्स वेरी गुड for your diabetes, for weight loss, is very good. So dark chocolate obviously better. It's a good option. Doctor, how important is to drink water throughout the day? क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि लाइक दे मेंटेन कि 6 ग्लास पानी बस पी लिया या 2 लीटर पानी पी लिया हो गया। As per the research is concerned, 3 लीटर for females and 4 लीटर for males is recommended. Hydration is very very important. अगर आप पानी ठीक से नहीं पियोगे तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर इवन इफ वाटर, जैसे अगर आप नारियल पानी पीना चाहते हो,
प्लीज़ पियो, लेमन वाटर, नारियल पानी, लस्सी, छाछ, ये आप पी सकते हो, बट वाटर की सब्स्टिट्यूट में नहीं। ऐसा नहीं कि मैं वाटर नहीं पी रही हूँ, मैं पूरे दिन में नारियल पानी पी रही हूँ। नो, दिस नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज नारियल पानी इज अ रिचर सोर्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, तो उससे क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस होता है, तो वो भी दैट्स नॉट अ गुड थिंग, है ना। तो पानी तो ऑब्वियसली पीना चाहिए, पानी हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए आप ये सब ऐड कर सकते हो, जैसे नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, लस्सी हो गया, छाछ हो गया, क्योंकि काफ़ी लोग हैं कि पूरे दिन इतना पानी नहीं पी सकते। एंड डॉक्टर, एक मिथ है पानी से जुड़ा कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। काफी लोग बोलते हैं कि बैठकर ही पानी पियो, खड़े होकर मत पियो। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? इट्स एब्सोल्युटली मिथ। अगर ऐसे होता तो जो एथलीट्स होते हैं उनके तो घुटनों में दर्द ही खत्म नहीं होता है, क्योंकि एथलीट्स आपने देखा होगा कि वो खेलते खेलते, जैसे टेनिस खेल रहे हैं, खेलते खेलते खड़े होके वो पानी पीते, वो थोड़ी ना बैठ के पानी पीते। ऐसा कोई हमारे सिस्टम में ऐसा कोई पाथ नहीं बना है कि पानी जाके सीधा आपके घुटनों में ही जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली, इट्स अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पोस्चर में आप पानी पी सकते हो। डॉक्टर, हमारे अनहेल्दी जो फूड क्रेविंग्स होती रहती है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? के साथ फ्रूट्स रख सकते हो, नट्स हो सकता है, मक्खन, रोस्टेड मखाना है, फिर पॉपकॉर्न भी आप ले सकते हो, बट वो वाला मक्खन वाला नहीं, वो जो वो वाला नहीं, नॉर्मल पॉपकॉर्न यू कैन हैव। ये सारे स्प्राउट्स है, रोस्टेड चना है, ये आपके साथ रखो। जब आपको मन करता है क्रेविंग के लिए, यू कैन हैव 1 सर्विंग्स, 1 हैंडफुल। दिस इज, वो आपके कैलोरी कंटेंट को भी बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं करेगा, एंड आपको भूख भी नहीं लगेगा। एंड उसके साथ ना हाइड्रेशन अच्छा रखें। अगर आप हाइड्रेशन अच्छा रखोगे ना, तो ये जो बार बार आपको भूख लगता है, क्रेविंग्स होता है, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। Doctor, what advice would you give to people who have dietary restrictions or any food allergy? सीलिक डिजीज पेशेंट है, उनको ग्लूटेन एलर्जी होता है, तो अगर ग्लूटेन एलर्जी है तो फिर वीट आटा नहीं ले सकते। आटे मतलब वीट रिलेटेड, जैसे सूजी, मैदा, बारले, राई, जवार, ये सब नहीं ले सकते। तो ये सीलियक पेशेंट्स में होते हैं। जैसे कोई हाइपरटेंसिव हैं, तो इवन इफ काफ़ी पेशेंट्स हैं, जैसे नट्स से एलर्जी है, कोई अगर नट्स, पर्टिकुलर नट्स है, तो वो नट्स नहीं ले सकते। तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट्स आते हैं या कोई पेशेंट एडमिट होते हैं, सबसे जब पहले जाके हम पूछते हैं कि आपको कौन सी फूड से एलर्जी है। सो वी प्लान बेस्ड ऑन, मतलब वो प्लानिंग जो हम डाइट का करेंगे बेस्ड ऑन दैट द एलर्जीज आर नॉट। डॉक्टर, एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए आप क्या टिप्स दोगे? दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स नाउअडेज, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, है ना। सो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई भी एंग्जाइटी होता है या डिप्रेशन होता है, नॉर्मल ये देखा गया है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा, मतलब जो भी जिनको भी ये होता है, एंग्जाइटी हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते रहते हैं। इसीलिए क्योंकि वो या तो जंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं खाने पे कंसंट्रेट करूँ तो जो प्रॉब्लम्स मुझे बॉदर कर रहा है, वो प्रॉब्लम से उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे बॉदर नहीं करेगा। तो वो फूड फोकस्ड हो जाता है, वो खाना खाते रहते हैं, जो मर्जी है वो खाते रहते हैं। सो मैं हर टाइम ये सलाह देती हूँ कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ डाइट को प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम वेट गेन बहुत बहुत कॉमन है। वेट गेन होना दो होता है, या तो बहुत वेट गेन होता है या स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली एडवाइस लेना चाहिए, एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। बट मोटा मोटा ये है कि प्रॉपर डाइट ले, बैलेंस डाइट ले। आपके डाइट शुड बी इन अ वेरी हेल्दी मैनर, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स सब लेना चाहिए। इट्स अ गुड, योर प्लेट शुड बी इन अ गुड प्लेट, राइट। सो आपके प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा, अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल से और ज़्यादा वो ट्रिगर कर जाता है। इवन इफ कोशिश करें हाइड्रेशन अच्छा रखने के लिए, पॉसिबल इस टाइम पे चाय कॉफ़ी ना पिए, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे मूड स्विंग्स रहते हैं बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया रहते हैं। तो इस टाइम अगर आप और ज़्यादा चाय कॉफ़ी पियोगे तो वो और ज़्यादा आपको नींद, मतलब वो और ज़्यादा आपके स्लीप डिसऑर्डर रहेगा, है ना। सो दिस इज़ अ रीज़न। इस टाइम अगर आप थोड़ा सा लाइट फूड खाओगे, जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड है, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ज़्यादा स्पाइसेस ना लो। जब स्ट्रेस होता है तो लोग ओवर ईट करते हैं एंड दे हैव अ शुगर रश। हाँ, शुगर क्रेविंग होता है ना, मीठा खाते रहते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। उसकी जगह पे अगर हम नारियल पानी पिए, लेमन वाटर ले, तो दैट इज बी बेटर। कि अगर वो ले, एक तो वो हाइड्रेशन भी मेंटेन हो रहा है। देखो, जिनको डिप्रेशन है, जिनको एंजाइटी हो रहा है, वो इतना नहीं सोच सकते
कि मुझे अभी हाँ। मुझे अगर अभी डिप्रेशन में हूँ मैं, तो मैं ये नहीं सोच सकती कि मुझे मेरा हेल्दी प्लेट कौन सा होगा। हाँ। तो उनके घर पे जो हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ जो रहते हैं, उनको जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द हेल्दी प्लेट फॉर योर मतलब आपके जो भी सफ़र कर रहे हैं उनके लिए हेल्दी प्लेट कौन सा है। अगर वो कुछ मांग रहे तो कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पे आप नारियल पानी दो, आप नींबू पानी दो, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड वो नहीं रहता है कि वो डिसाइड कर पाए नहीं भाई मुझे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, मुझे नींबू पानी चाहिए, अरे मेरा प्लेट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। सो दिस इज़ वेरी थिंग, मतलब ये हमें इसीलिए हम नॉलेज, इसलिए सबको नॉलेजेबल होना ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। अगर स्ट्रेस ना मदर ऑफ ऑल डिजीज, अब आजकल रिसर्च ये देखा गया है कि स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस रहता है ना तो कोई भी डिजीज हो सकता है, थायराइड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोई भी बीमारी हो सकती है। जैसे हम पहले बोलते थे कि मदर डिजीज क्या है, कि डायबिटीज को बोलते हैं। स्ट्रेस भी ऐसे ही है कि स्ट्रेस अगर होता है तो सारे डिजीज को आपके तरफ बुला रहे हो। तो स्ट्रेस को कम करना चाहिए। स्ट्रेस देखो हमें हमारे लाइफ लीड करना है, हमें पता है हमारे रेगुलर स्ट्रेस होता है, तो हमें वो स्ट्रेस को डील करना आना चाहिए कि हम कैसे डील करें। तो एक तो एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डांसिंग इज़ वेरी गुड, क्योंकि जब आप करते हो तो हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन, इट्स वेरी गुड फॉर, अगर हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वो आपकी स्ट्रेस लेवल को कम करता है। जब स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपके जो आप इतना मेहनत कर रहे हो वो तभी जाके रंग लाएगा अगर आप स्ट्रेस कम करोगे। मेरा देखो एक दिन में वेट नहीं बढ़ा है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि डाइटिशियन के पास मैं गई तो नेक्स्ट वीक ही मेरा वेट लॉस हो जाएगा। सो एक दिन में अगर मेरा वेट गेन नहीं होता, एक दिन में मेरा वेट लॉस भी नहीं होगा, तो वो ग्रेजुअली वेट लॉस होता है। सो यू हैव टू स्टिक ऑन दैट। आपके ऊपर फेथ रखना चाहिए, आप जो डाइटिशियंस को दिखा रहे हो उनके ऊपर फेथ होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि अगर प्रॉपर मानो एक डाइट प्लान मैंने दिया, वो डाइट वर्क नहीं करा तो मैंने दूसरे डाइट दिया। जैसे मानो दो लोग मेरे पास आए, दोनों को बुखार है, मैंने दोनों को मानो पैरासिटामोल दिया, एक ठीक हो गया एक ठीक नहीं हुआ, दैट डजंट मीन कि मेरे जो मैंने करा वो सही नहीं था ट्रीटमेंट, क्योंकि वो पैरासिटामोल से नहीं कुछ और मेडिसिन से सही हो गया। दैट मीन्स अगर आप जो डाइट प्लान दिया वो प्लान आपके लिए सूटेबल नहीं है तो फिर वी गिव द नेक्स्ट प्लान। तो वो करके हमें देखना पड़ता है कि कौन सा डाइट प्लान आपको सूट करता है। ठीक है।